आज हम दिवाली के 5 दिनों की कहानियों को जानेंगे। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। दशहरे के दिन से ही अयोध्या वासियों ने अपने घरों को रंगोली और पूरी अयोध्या को दीपों से सजाना शुरू कर दिया था। ये प्रथा आज भी जारी है। दिवाली 5 दिनों का त्योहार है और हर दिन का अलग महत्व होता है। तो आइए आज दिवाली के इन 5 दिनों के बारे में जानते हैं। दिवाली का पहला दिन धनतेरस होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे और उनमें से एक भगवान धन्वंतरी भी हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं और उन्होंने ही पूरे संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। तभी से इस दिन को धनतेरस, धन त्रयोदशी और धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी मनाया जाता है। दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी होता है। एक समय की बात है, भूमि देवी के पुत्र नरकासुर से संसार आतंकित था। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी मां के हाथों ही हो सकती है। अगले जन्म में भूमि देवी ने सत्यभामा का रूप धारण किया। सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ और उन्होंने नरकासुर का वध किया। तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। दिवाली का तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा का होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं और तब से हर साल इस दिन यश और समृद्धि की कामना के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी की कोई संतान नहीं थी, जबकि माता पार्वती के 2 पुत्र थे। माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश को गोद लेने की इच्छा जताई। पार्वती को चिंता थी कि लक्ष्मी कभी एक स्थान पर नहीं रहती हैं, ऐसे में गणेश की देखभाल कौन करेगा। इस चिंता पर माता लक्ष्मी ने कहा कि वे जहां भी जाएंगी गणेश को अपने साथ ले जाएंगी। और तब से जहां भी लक्ष्मी की पूजा होती है वहां भगवान गणेश की पूजा भी जरूरी हो जाती है। हालांकि दिवाली के दिन ही श्री राम अयोध्या लौटे थे, लेकिन दिवाली के इस दिन भगवान लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, इसलिए भगवान राम की पूजा नहीं की जाती है। दिवाली का चौथा दिन है गोवर्धन पूजा का। रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, तब सभी वानर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर लेकर आ रहे थे। हनुमान जी पुल बनाने के लिए गोवर्धन पर्वत लेकर आए, पर उनके आने से पहले ही पुल का काम पूरा हो गया। पुल के निर्माण में अपना उपयोग ना हो पाने पर गोवर्धन ने अपना दुख श्री राम को प्रकट किया। भगवान ने गोवर्धन को वचन दिया कि अगले जन्म में वो उनका उपयोग जरूर करेंगे एवं हनुमान जी को आज्ञा दी कि गोवर्धन को ब्रिज में रखकर आए। अगले जन्म में जब भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तो उन्होंने ब्रिजवासियों से गोवर्धन की पूजा करने को कहा। इससे नाराज होकर इंद्र ने ब्रिज पर भारी वर्षा की और तब भगवान कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर उठा लिया एवं इंद्र का घमंड तोड़ा। तब से लेकर आज तक इस दिन को गोवर्धन की पूजा की जाती है। दिवाली का 5वां दिन है भाई दूज का। पुराणों के अनुसार इस दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर गए। अपनी बहन के आदर सत्कार से वो बहुत प्रसन्न हुए। यमराज ने उन्हें वरदान दिया कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे काल चक्र से मुक्ति मिलेगी एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की सलामती की दुआ मांगती हैं। तो ये थी दिवाली के 5 दिनों की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद।